अब अतर इससे पहले खान साहब के ऊपर तनकीद हुई थी इसके ऊपर, इस जलसों के ऊपर, तो फिर जलसे मंसूख भी हुए। इनफैक्ट जो जेलों वाला जलसा हुआ था उसमें फिर रिएक्शन भी मिला था, क्योंकि जिस तरह के लोग, जिस तरह से लोग आ रहे हैं जेलों में, वैसे लोग नहीं थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सैलाब से मुतासरा एरियाज को विजिट भी किया खान साहब ने, वहां गए भी, फिर उसके बाद दोबारा पंडाल सजा लिया। आप नहीं समझता ये टाइम नहीं था जलसों का? उन वसाइल को आप सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, कर सकते थे। देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्वियसली कि इस वक़्त जो मुल्क के अंदर सूरत-ए-हाल है, जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो हुकूमत में, ऑपोज़िशन में हैं, वो तवज्जो दें सैलाब ज़दगान की तरफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ये सबको इस चीज़ का जो है ना इदराक करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। लोग बड़ी मुश्किल में हैं और करोड़ों लोग मुश्किल में। दूसरी बात ये है, किरण, जो आपने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम इस तरह सोचते हैं या इस तरह बात करते हैं कि जैसे ये कोई स्कैंडिनेविया की कंट्री में सैलाब आया था और एक जमात ये कर रही है। इस वक्त हो रहा क्या है किरण मुल्क के अंदर? आप लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात कर रहे हैं, आप सहाफियों को ऑफ एयर कर रहे हैं, आप जो है मुखालफिन के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की उसमें भी बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने खान साहब के हवाले से किए। तो ये एक सियासी माहौल इस वक्त हो रहा है पहले पिछले दौर में नहीं होता था ये सब कुछ अतर? वही मैं बात कर रहा हूँ ना, तो पिछले दौर में होता था तो फिर आपके पास हुकूमत है, आप संभाल लें। आप कहें, फिर आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि जनाब उसकी वजह से इस चीज में रुकावट पड़ गई, अगर वो कोई चीज गलत कर रहे हैं तो अवाम उनको रिजेक्ट कर देगी। तो मसला ये है ना कि आप जब एक बंदे को दबाने की कोशिश करेंगे, मुल्क में मजाक इस वक्त ये हुआ है हमारे साथ किरण के राजा रियाज आपका ऑपोजिशन लीडर हैं, उनका कोई नाम आपने सुना इस सारे चक्कर में? इस वक्त तो ऑपोजिशन होती है ना सबसे आगे। तो ये मसला ये कि एक मसनूई हुकूमत इस वक्त है विद मसनूई मैंडेट के साथ, वो बहुत बड़ा इश्यू है। लेकिन जो भी हुकूमत है, जो भी है, सबको मिलके काम करना चाहिए, जिस तरह हमारे इदारे काम कर रहे हैं। अगर कोई खान साहब पे एतमाद नहीं करता, वो शहबाज शरीफ साहब के फंड में पैसा दे दे। जो उन पे नहीं करता, वो परवेज इलाही साहब को दे दे। अतर, मुझे अगले सेगमेंट में भी आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। अली, प्लीज इस पे शॉर्टली कमेंट कीजिएगा सर, मुझे ब्रेक लेना है। देखें, एक चीज़ तो तय हो गई किरण के जहाँ पे इमरान खान साहब का सियासी मफाद आएगा तो वहाँ पे लोगों के लिए वो जो आफत ज़दा लोग जो आज तकलीफ़ के अंदर हैं, उनकी भी तकलीफ़ की कोई वक़्त नहीं है। वो यहाँ पे आके आपके ख़िलाफ़ माशी दहशतगर्दी भी करेंगे, वो IMF को ख़त भी लिखेंगे और रियासत को हर किस्म का नुकसान पहुँचाएंगे, क्योंकि वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे उस वक्त। तो ये तो उनकी तरजीह सामने आ गई। मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश आपसे करूँगा, ये वक्त नहीं है कि हम अपने इख्तलाफात को आगे लेके हैं। अगर दहशतगर्दी की दफा के ऊपर आपको मसला है तो मुझे बताएं, जब आप 4 साल हुकूमत के अंदर थे तो वो कानून क्यों नहीं बदल लिया था जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी रियासत के अफसर को इस तरह से तड़ियां लगाएंगे, काम करने से रोकेंगे, तो वो ATA की क्लॉज नंबर 7 इन्वोक करेगा। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं। और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक की, इनसे आपने पूछा कि पिछले वक्तों के अंदर आप ये काम नहीं कर चुके। मैं आपके सामने लाइव मिसाल बैठा हूं, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया, मेरे मरहूम वालिद के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया, मेरी वालिद के ऊपर, वालदा के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया, मुझे बागी इन्होंने बागी डिक्लेयर किया, मेरे पे 10 FIR की। मैंने तो टीवी के ऊपर आके रोना नहीं शुरू कर दिया, मैंने तो बगावत यहाँ पे नहीं, तहरीक शुरू कर दी। अदालतों के अंदर झूठे मुकदमों का सामना कर रहा हूँ।